गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ मैरिज के बाद कैसी होगी। सो आपका रिलेशनशिप एंड आपका जो इक्वेशन है वो आपका स्पाउस के साथ कैसा रहेगा, एज वेल एज क्या क्या चीज़ें आप गेन करोगे, क्या कहाँ कहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए इफ़ एनी, या फिर कैसा टाइप का इक्वेशन रहेगा सब लोगों के साथ। ओके, मैरिज के बाद इक्वेशन ही कैसा रहेगा आपकी लाइफ का। सो हम जितने डिटेल्स में हो सके, जो जो हमें हायर पावर्स अलाउ करेंगे, उन एनर्जीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे। सो आप देख सकते हो कि 3 ग्रुप्स दी गई हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, कैसा इक्वेशन रहेगा, हर टाइप से कैसी टाइप की फुलफिलमेंट रहेंगी, एंड अगर कहीं पे आपको खुद एडजस्ट या फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है तो वो क्या चीज़ें होंगी। सो ऑल इन ऑल इट्स लाइक अ ट्रेलर ऑफ योर मैरिड लाइफ, ठीक है। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे पास है द वर्ल्ड एंड द डेविल। ओके, देखो, फर्स्ट आपकी मैरिज का जो थीम है ना, वो ये है कि आपको अंडरस्टैंड करनी है कि लोगों का पर्सपेक्टिव भी अलग हो सकता है। डज नॉट मीन कि लोगों को आपके ही पर्सपेक्टिव से चलना है तभी जाके वो करेक्ट है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज एक पर्सन करेक्ट है डज नॉट मीन कि दूसरा पर्सन रॉन्ग है। जस्ट लाइक द ग्लास इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी वाली, कि एक ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है तो कुछ लोगों के लिए लगेगा कि उसमें आधा पानी है, कुछ लोगों के लिए लगेगा कि वो आधा एम्प्टी है, कुछ लोगों के लिए लगेगा कि आधा पानी आधा हवा है उसमें, कुछ लोगों के लिए लगेगा कि क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है क्योंकि रियलिटी तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, कुछ लोगों के लिए लगेगा कि ये तो 3D फॉर्म ही हम बस देख रहे हैं, वी डू नॉट नो कि उस चीज़ का 4D 5D फॉर्म कैसा है, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि उसके अंदर क्या है, कैसी चीज़ है। ओके, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग आउटलुक्स होते हैं, डज नॉट मीन कि जो हम जिस चीज़ को देखते आए हैं वही एग्जैक्टली करेक्ट हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा थीम होगा आपके मैरिज का, जो कि आपके सोल ने तय कर रखा है। तो ये चीज़ आपको पहले से थोड़ी दिमाग में रखनी है, ओके। बिकॉज मे बी कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो, कुछ अपब्रिंगिंग के डिफरेंस हो शादी के बाद, जो कि आपको देख के लगेगा कि ये तो अलग है, मेरे कल्चर से अलग है, मेरे अपब्रिंगिंग से अलग है। जस्ट लाइक जब हम हॉस्टल में जाते हैं तो हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों के आउटलुक्स को देखते हैं। जो लोग हॉस्टल लाइफ नहीं जीते हैं उन लोगों को उतना एक्सपोजर मिलता ही नहीं है, ओके। दैट इज वाई इट इज सच अ क्रुशियल पार्ट, मतलब आई बिलीव कि इट इज अ वेरी क्रुशियल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ताकि हम दुनिया देख पाते हैं द मोमेंट वी मूव आउट ऑफ आवर हाउस एंड द मोमेंट वी एक्सपोज आवर सेल्व्स टू द वर्ल्ड, ओके। तो नो दैट कि एक्सपोजर आपको देगा आपका मैरिज, अलग अलग आउटलुक्स को समझाने की कोशिश करेगा, बट स्टार्टिंग में आप थोड़े से ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हो उस चीज से, बट विद इन अ फ्यू मंथ्स वो चीज़ आप समझ जाओगे एंड चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर नहीं समझो, अगर अड़े रहो कि नहीं मुझे अपने रिजिडिटी में ही रहना है, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, बहुतों को अपने पर्सनल लाइफ में भी मैंने देखा है कि जो थॉट्स एंड इमोशंस, जो कल्चर लेके वो एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है, स्पेशली इंडियन कल्चर्स में, कि लड़की लड़के के घर मूव करती है, राइट। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। बहुत कम कल्चर्स में ही ऐसा होता है। आई गेस नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि लड़का लड़की के घर आता है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, ओके। मैंने बस ये पढ़ा था तो ये बुकिश नॉलेज है, इट्स नथिंग कि मैंने सामने से एक्सपीरियंस किया हो। तो जिस वजह से कहीं कुछ कुछ चीज़ों में हमें खुद को ढालनी पड़ती है, राइट। एंड कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि नहीं ढालते हैं, तो तब जाके प्रॉब्लम आती है। लाइक कुछ एडजस्टमेंट्स उनको करनी होती, कुछ एडजस्टमेंट्स हमको करनी होती है, ओके। सो
यू नीड टू रिमेंबर कि ये आपका बहुत बड़ा थीम है कि आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट एज वेल एज कम्युनिकेट कि आपकी क्या चीज़ अलग है एंड उनकी क्या चीज़ अलग है, एंड उस चीज़ को कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम दिस लेसन, यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम इट, ठीक है। तो जितना इस चीज़ को समझ लो आप, उतनी ही एक्सेप्टेंस बढ़ेगी एंड उतना ही ईजिली इस लेसन से आप ओवरकम कर लोगे। 2-3 महीने में ही जो प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी वो सॉल्व हो जाएंगी एंड यू विल अंडरस्टैंड कि दैट इज वॉट लाइफ इज, ओके। बात बाकी आई एम फीलिंग कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा होगा। इट विल बी वेरी हैप्पी, इट विल बी वेरी हैप्पी, इट विल बी वेरी अबंडेंट। एंड अबंडेंस से सिर्फ पैसे का नहीं मुझे फील हो रहा है, बट अबंडेंस फ्रॉम द फैक्ट कि आपको लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, लोग आपको भरोसा करेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर स्पाउस, इट्स अबाउट कि आप किस एनवायरमेंट में जाते हो आफ्टर योर मैरिज। तो वो स्पाउस का भी है, योर इन लॉज का भी है, जो शादी के बाद अलग अलग दोस्त, अलग अलग नेबर्स भी हमारे आसपास आते हैं, राइट। जैसे माई मॉम टेल्स मी कि उनका शादी के बाद लाइफ बहुत बेटर हुआ है दैन लाइक बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे नहीं थे उतने, फैमिली मतलब रिलेटिव फैमिली फ्रेंड्स उतने अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर मैरिज शी गॉट सो मैनी पीपल फ्रॉम हर सोल फैमिली कि उन्हें कभी अपने मायके की याद ही नहीं आती थी, ओके। इट वॉज अ सिनेरियो लाइक दैट, तो आई फील दैट शी वॉज वेरी लकी इन दैट पार्ट। तो सिमिलरली मुझे आपका फील हो रहा है कि इट विल बी सो गुड, इट विल बी सो गुड। स्टार्टिंग के कुछ महीने आपको लग सकता है कि प्रॉब्लमैटिक है, बट आफ्टर दैट जैसे ही आप समझ जाओ, इट विल बी सो गुड कि आपको ये फील होगा कि इतना प्यार आपको मिल रहा है सबसे, इतनी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है आपको सबसे, इतना सुख शांति इजी लाइफ आपको मिल रही है सबसे, ओके। कोई अड़चने देने वाला नहीं होगा, आपको सब कुछ समझेंगे, आपके व्यू पॉइंट्स को भी समझेंगे, एंड यू विल सी कि काफ़ी इजी फ्लोइंग लाइफ हो गई है। इवन अगर आप कोई करियर में हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आफ्टर मैरिज आपके करियर इश्यूज में भी बहुत ज़्यादा इजी फ्लो एनर्जी आएगा, जिस वजह से करियर के भी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे, ओके। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपका बहुत ज़्यादा ग्लो अप आएगा आफ्टर मैरिज। ये अपने आप से ही आएगा बिकॉज यू विल स्टार्ट लिविंग हैप्पी। आप जितना अभी खुश रहते हो ना, उससे 10 गुना ज़्यादा आप शादी के बाद खुश रहने लगोगे। योर वाइब्स विल इंक्रीज, जिस वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन अ पॉजिटिव मैनर। जैसे जैसे कुछ कुछ लोगों का मैंने देखा है ना कि इन देयर 40s एंड 50s दे ग्लो अप डिफरेंटली, अलग सा ग्लो अप लगता है। कुछ कुछ लोगों का आप एज भी नहीं समझ पाओगे, ओके। आपका मुझे वैसा फील हो रहा है कि आफ्टर मैरिज यू विल ग्लो अप, इतना ज़्यादा ग्लो अप होगा कि एनर्जेटिकली बोलो, स्पिरिचुअली बोलो, मॉनिटरीली बोलो, यू विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ऑलवेज बी इन अ रिलैक्स स्टेट, जिसकी वजह से आपका बॉडी हमेशा पॉजिटिव वाइब्स को ही सर्क्यूलेट करेगा एंड खुश रहेगा, हैप्पी वाइब्स रहेंगी, खुद को हील अच्छे से कर पाएगा, आपका माइंड भी खुद को अच्छे से हील कर पाएगा, एंड इट विल बी एन अबंडेंट एनर्जी विद इन यू, ओके। तो आई एम सेंसिंग कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो या तो आपके मिड 20s तक हैं, मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं मिड 20s या फिर लेट 20s तक, मैक्स टू मैक्स। बाकी लाइफ की प्रॉब्लम्स या तो अगर शादी आपकी 20s में ही हो गई तो उसके बाद प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएंगी, अपने खुद के प्रॉब्लम्स भी लाइफ की जितनी हैं, एज वेल एज करियर का भी। एंड अगर शादी 30s के बाद हुआ आपका, देन नो दैट कि शादी के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ओके। सो लेट्स सी। आई एम सेंसिंग कि आपका शादी एक ऐसे घर में होगा ना, ऐसे पर्सन के साथ होगा कि आपको कभी कुछ चीज़ का अफसोस नहीं रहेगा। लाइक बहुतों को अफसोस होता है कि अच्छा इंसान तो मिल गया लेकिन घर वाले अच्छे नहीं मिले, पैसा वगैरह बहुत अच्छा है लेकिन सुख शांति नहीं है, या फिर इंसान बहुत अच्छा मिला, पैसे की कमी है। तो वैसा कुछ भी अफसोस आपके मन में नहीं रहेगा आफ्टर मैरिज, बिकॉज यू विल बी गेटिंग इट ऑल। आई एम सेंसिंग कि आपके शादी के बाद आपको आपके घर में बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा, आपके ओपिनियंस को बहुत मैटर की रखा जाएगा, इज्जत बहुत दी जाएगी आपको। आई एम सेंसिंग कुछ कुछ लोग अगर गुरु दीक्षा में बिलीव रखते हो तो शायद से आई एम सेंसिंग कि आप एंड आपके हस्बैंड सेम गुरु से दीक्षा भी लो। तो उसकी वजह से, या फिर अगर आपके हाउस होल्ड में
मतलब शादी के बाद आपके अगर हाउस होल्ड जो होगा उसमें अगर किसी गुरु की कृपा है तो उनकी कृपा भी आप पर आने लगेगी, लाइक इफ दे आर फॉलोअर्स ऑफ सम गुरु और ऑफ सम पीर बाबा और समवन, तो कोई भी अगर ऐसे हैं जिनकी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी उनके घर में है तो उस हायर पावर की ब्लेसिंग आप पे भी आने लगेगी, जिस वजह से आपका ना अलग सा एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा। जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका शादी से पहले नहीं हो पाया है या फिर धीरे धीरे हुआ है, नो दैट कि आफ्टर मैरिज बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ दैट गुरु और दैट हायर पावर आपका स्पिरिचुअल साइड भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, ट्रिमेंडस ग्रोथ होगा। आई एम फीलिंग शायद से आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल लाइफ उतना ज्यादा भी मैटर करता भी नहीं होगा बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर करियर एंड अभी का लाइफ, बट नो दैट कि आफ्टर मैरिज इट विल बिकम एन एविडेंट पार्ट ऑफ यू। ओके, किसी को जब भगवान सब कुछ दे दे ना, ईश्वर सब कुछ दे दे, तब जाके वो फुलफिल्ड फील करता है, तब जाके वो डिटैचमेंट भी कर पाता है खुद का। ओके, मैक्सिमम लोगों का ऐसा होता है कि अनटिल एंड अनलेस उनको कोई चीज मिल ना जाए तब तक वो उस चीज से डिटैच नहीं हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, डेली भूखा सोता है, डेली बहुत बहुत खराब हालत है उनकी, तो वो कभी नहीं बोल पाएगा ये चीज कि पैसा कुछ भी नहीं होता है, राइट? वो जानेगा कि पैसे की अहमियत क्या है बिकॉज उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो पैसे की वजह से सॉल्व हो जाएंगी। ओके, लेकिन वहीं पे अगर कोई बहुत अमीर है जिसके पास सब कुछ है, वो ये सेंटेंस बोल पाएगा कि हाँ पैसा तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि हाँ पैसा रह के भी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पैसे से सॉल्व नहीं होती है। ओके, आप समझ रहे हो ना डिफरेंस? तो आई एम सेंसिंग कि आपका जो व्यू पॉइंट होगा वो सेकंड वाला होगा कि यू विल गेट एवरीथिंग, एवरीथिंग, जिस वजह से यू विल बिकम डिटैच्ड एंड फिर आपको लगेगा कि यार पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। एक्चुअल हैप्पीनेस जो आपको मिलेगी वो होगी थ्रू पीपल एंड थ्रू हायर पावर्स। तो जिस वजह से लाइफ विल हम्बल यू। आप छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देना स्टार्ट करोगे, लाइक अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनों की खुशी में ही खुशी ढूंढना, फिर ठहराव। ओके, लाइफ में जो ठहराव होना होता है, द लग्जरी ऑफ लिविंग अ स्लो लाइफ, अ स्लो मॉर्निंग, अ हैप्पी मॉर्निंग। ओके, तो ये सब चीज़ों को भी आपका आउटलुक चेंज होगा एंड ये सब चीज़ों को भी आप बहुत ज़्यादा अहमियत देना स्टार्ट करोगे एंड जैसे ही आप इस चीज को फील करोगे अंदर से कि ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपके अंदर उसके बाद ग्रेटफुलनेस फील होगा, सॉरी ग्रेटफुलनेस आएगा एंड फिर वो चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो यू विल बी इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मैनिफेस्टेशन जहां पे आप कॉन्स्टेंटली अबंडेंस, कॉन्स्टेंटली हैप्पीनेस, कॉन्स्टेंटली सिंप्लिसिटी एज वेल एज स्मूथ लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे कि कोई अड़चने उतनी आएंगी ही नहीं इस चीज की वजह से, इस गुरु के या फिर उस हायर पावर के ब्लेसिंग की वजह से। ओके, let's see what else. ऑल्सो सेंसिंग आपका टेम्पो आपके स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छा रहेगा। 90% ऑफ टाइम्स इट विल बी रियली गुड, 10% ऑफ टाइम्स आई वोंट बी लाइंग, 10% ऑफ टाइम्स चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी, बस 10% की झगड़े होते हैं, डिफरेंसेस इन डिसीजंस होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट जब वो डिफरेंसेस आएंगी तब वो बहुत बहुत टॉक्सिक होगा, ऐसा आई एम फीलिंग। ओके, एंड टॉक्सिक इसलिए होगा बिकॉज दोनों एक दूसरे से कंटिन्यूस बात करते रहोगे। ओके, जब कोई एक सेंटेंस बोलता है, दूसरा आदमी दूसरा सेंटेंस बोलता है, फिर पहला वाला आदमी तीसरा सेंटेंस बोलता है, तो चीजें बढ़ती है, रिवर्बरेट होती है, राइट? तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कुछ ऐसे झगड़े फसाद में फंसो, जो कि होगा, विच इज वेरी नॉर्मल इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो तब आगे बढ़ के कुछ उतनी बातें नहीं बोलनी है। ट्राई टू स्पेस योर सेल्फ। ओके, खुद को अलग कर लेना उस टाइम पे एंड जितना कम हो सके उतना कम बोलने की कोशिश करना, भले ही आप क्यों ना करेक्ट हो एंड वो क्यों ना गलत हो। डो नॉट एक्सप्लेन योर सेल्फ, क्योंकि आप जितना एक्सप्लेन करोगे उतनी ही चीज़ें बिगड़ेंगी। आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ है एंड आई वॉज फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, आई एम स्टिल फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। ओके, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड मैं यूजुअली क्लाइंट्स के साथ उतना चैट नहीं करती हूँ, मेरी टीम चैट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, बट उस दिन क्या हुआ, रीडिंग को मैंने डिलीवर किया एंड शी वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि
मैं रीडिंग अनलिस्टेड यूट्यूब वीडियोस के फॉर्म पे देती हूँ, तो जिसको मैंने लिंक भेजा है वही उस रीडिंग को देख पाएगा, ओके। अदरवाइज और कोई नहीं देख पाएगा। बड़े बड़े बिजनेसेस, कंपनीज भी इस चीज़ को यूज़ करती हैं, बिकॉज गूगल की सेफ्टी बहुत सेफ है, ओके, वो बहुत अच्छी है, जिस वजह से वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो मैं भी उसी चीज़ को यूज़ करती हूँ। बट वो, आई एम प्रिटी श्योर, वो जितने बार रीडिंग को खोलती होंगी उतने बार ऑब्वियसली एक व्यू बढ़ेगा, फिर दोबारा खोलती है, फिर उनको लगता है अरे 2 व्यूज हो गई, फिर दोबारा खोलती है अरे 3 कैसे हो गया, 4 कैसे हो गया। वैसे शी वॉज पैनिकिंग, एंड मैंने उनको समझाया बट वो नहीं समझ रही थी। एंड उनके पैनिक की वजह से मैं पैनिक होने लगी, क्योंकि आई हैव बिन डूइंग टैरो सिंस सो मेनी ईयर्स। मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, वैसे कि मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, बिकॉज जितना मुझे पता है आप जितना बार क्लिक करोगे उतने बार ही वो बढ़ेगा, सो आई कैन नॉट हेल्प यू विद इट। दूसरे टाइम्स या तो मेरी टीम आंसर करती है या फिर मैं टाइम ही नहीं दे पाती, ओके, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से चैट करना, तो आई डो नॉट हैव द टाइम टू चैट विद एनी वन। बट आई डोंट नो, मे बी कर्माज ऐसी अलाइन थी, एंड आई फेल्ट सो बैड। आई वॉज फीलिंग बैड कि वो वैसे मेरे को बोल रही थी, बिकॉज शी वॉज नॉट अक्यूजिंग मी मे बी, बट आई फेल्ट कि वो मुझे अक्यूज कर रही हैं कि कोई और देख रहा है मेरे वीडियोस को, कोई और देख रहा है। एंड शी वॉज पैनिकिंग कि कोई और देख रहा है, कोई और देख रहा है, मेरा फोन हैक हो गया क्या, कोई और देख रहा है, ऐसे व्यूज कैसे बढ़ी, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने डिलीट कर दिया, फिर भी शी वॉज सेइंग कि नहीं मुझे अभी भी दिख रहा है, मेरे चैनल से डिलीट नहीं हुआ है, मैं कैसे डिलीट करूँ। मैंने बोला आप नहीं कर पाओगे, वो आपके चैनल पे नहीं है, मेरे चैनल पे। मैंने डिलीट किया, फिर भी डिलीट नहीं, बोल रही थी कि डिलीट नहीं हुआ। काफ़ी देर बाद बोली कि हाँ डिलीट हो गया है। बट एनी हाउ इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि एक तो इसलिए मैं एंगेज नहीं करती हूँ, जो प्रोफेशनल है उन्हीं को चैट करने दो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा वही बिलीफ है, जिस वजह से आई डू हैव अ टीम। दूसरी बात, जब कोई इंसान एक स्टेट ऑफ माइंड से कोई चीज़ बोलता है, शी वॉज एक्सट्रीमली एंक्शियस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम नॉट एंक्शियस, बट आई एम एन एम्पैथ। तो मैंने उनकी एंग्जाइटी को खुद में खींच लिया, एंड आई स्टार्टेड बिहेविंग इन अ वे जो मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, जो मैं इवन टफेस्ट ऑफ सिचुएशंस में भी नहीं करती हूँ। आई नेवर गेट एंक्शियस, आई हार्डली गेट एंक्शियस। हाँ, गुस्सा मुझे आता है वो अलग बात है, बट आई हार्डली गेट एंक्शियस बस। बट इस चीज़ में मैंने उनके इमोशंस को खुद में लिया, एंड सिमिलर वे में मैं एक्ट करने लगी। वो एंक्शियस होने लगी, मैं एंक्शियस होने लगी, वो मुझे बोलने लगी, मैं उनको बोलने लगी कि प्लीज डू नॉट अक्यूज मी, मैं बहुत दुखी हूँ, आपने मुझे ऐसे ऐसे बोला। देयर इज नो चांस कि मुझे दुखी होना चाहिए था at the first place, right? Because it's just a client and reader relationship, it's nothing personal, but मैंने उस चीज़ को पर्सनली ले लिया, ओके। तो वहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है जब हम अननेसेसरी कम्युनिकेशन में एंगेज करते हैं, ओके। एंड मैंने ये स्टोरी आपको इसीलिए बताई क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज़ मुझे आपके सिचुएशन में फील हो रहा है, कि जैसे ही इमोशंस आपका या फिर आपके स्पाउस का बिगड़ेगा, तो दूसरा जो पर्सन है वो अननेसेसरी इमोशन में खुद को बांध लेगा, चीज़ों को पर्सनली लेने लगेगा, एंड फिर चीज़ें एकदम ऐसे धार तलवार की तरह हो जाएंगी, ओके। तो यू नीड टू रिमेंबर इट कि आपको पर्सनली नहीं लेना है। जब भी कुछ चीज़ें बिगड़े, आपको खुद को स्पेस कर देना है, या फिर किसी और को बोलना है कि हैंडल करो इस चीज़ को, आई एम नॉट गोना टॉक टू यू अबाउट इट, या फिर बस खुद को जब तक इमोशंस काम डाउन ना हो जाए तब तक खुद को दूर रखना है, एंड उसके बाद यू नीड टू कंटिन्यू विद इट, ओके। तब चीज़ें आराम से ठीक हो जाएंगी। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, क्योंकि आई गेस नाउ, आई फील नाउ कि शायद से वो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में इसलिए हुआ सो दैट आई कुड रिलेट टू इट एंड आई कुड हेल्प अ फ्यू पीपल आउट हियर, ओके। बिकॉज मुझे हमेशा फील होता है कि मेरे हर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता है, या फिर मेरे व्यूअर्स को कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता है, ओके। सो मे बी दिस वॉज मेंट सो दैट ही आप इस चीज़ को समझो, ओके। So yeah, let's see what else. ओके, ये नेक्स्ट मैसेज आ रहा है रिगार्डिंग योर चाइल्ड। आई एम सेंसिंग कि आप अपने चाइल्ड को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहोगे, एंड वो परेशानी सिर्फ दिमागी होगी, लाइक ओवर प्रोटेक्टिवनेस, या फिर ओवर, जैसे होता है ना कि ज़्यादा ही प्रोटेक्ट कर लिया, या फिर ज़्यादा ही उसके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिस वजह से कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, एंड वो बच्चे के ग्रोथ को रोक देता है, या फिर बच्चे को उतना एक्सपोजर मिलने नहीं देता है। सो
इट्स जस्ट एन एडवाइस दैट इज कमिंग फॉर यू कि ओवरली प्रोटेक्टिव मत होना, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने बच्चे को लेके। सब कोई अपनी अपनी किस्मत लेके आता है, एंड नो दैट कि अगर कोई सोल आपके पास आया है एज योर चाइल्ड, तो वो यही देख के आया है कि यू आर द फिटेस्ट पर्सन फॉर दैट सोल, ताकि वो अपने जर्नी में आगे बढ़ सके, इसलिए यू आर द फिटेस्ट पर्सन। तो इसीलिए वो भरोसा लेके ही वो सोल आता है। खुद पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है रिगार्डिंग हाउ कैन आई बिकम अ गुड फादर, हाउ कैन आई बिकम अ गुड मदर, या फिर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव नहीं रखना है कि नहीं बच्चे को दूर नहीं भेजेंगे पढ़ाई करने, अपने ही पास रखना है, या फिर फ़ोन नहीं देंगे, फ़ोन चेक करना है एट्सेट्रा, ज़्यादा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ओके। वो सब नहीं करना है। डू नॉट क्रिएट अ टॉक्सिक एनवायरमेंट फॉर योर चाइल्ड बेस्ड ऑन योर फियर्स और योर एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट। बहुत टाइम हम जो एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में झेलते हैं ना, उसके बेसिस पे अब डिसीजंस लेते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो भी आप मत करना, ओके। ये एडवाइस आपके लिए एक आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। यस, बाकी उतनी मैसेजेस है। नो दैट कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत कंफर्टेबल होगी, बहुत अच्छी होगी, बट यही झगड़े वाली बात उस चीज़ को याद रखना, बच्चे वाली बात इस चीज़ को याद रखना, एंड नो दैट कि एक एक चीज़ आपका एक टाइम के बाद आ सकता है। आई एम सेंसिंग कि आफ्टर यू हैव अ चाइल्ड, उसके बाद ये एक टेंडेंसी आपकी आ सकती है कि छोटी छोटी चीज़ों पे घबरा जाना आ सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि आएगी, क्योंकि ये बस कुछ ही लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आ सकती है। तो जब भी वैसा हो कि आप देख रहे हो कि अननेसेसरी एंग्जाइटी या फिर अननेसेसरी टेंशन आपके मन में आ रहा है, ट्राई टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि मेडिकल हेल्प लेने से कतराना नहीं चाहिए। दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स जो कि एक ह्यूमन बॉडी एक बड़े चेंज के बाद जाता है, ओके। तो वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, और जो भी जेंडर से आप आइडेंटिफाई करो, नो दैट बीइंग अ पेरेंट इज अ वेरी बिग थिंग, गोइंग थ्रू अ मैरिज इज अ वेरी बिग थिंग। तो ये बहुत बड़े शिफ्ट्स हैं, एंड जब भी आपको लगे कि हाँ चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस और योर माइंड, तब प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी चाहिए, ओके। सो दैट इज ऑल दैट इज कमिंग फॉर यू टुडे इन द रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, हेल्प मिली हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। मिलते अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, एंड क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें होंगे, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पे अगर आप पहले से अंडरस्टैंड कर लो चीज़ों को, तो वहाँ पे वो चीज़ अवॉइड हो सकती है, राइट। सो वी विल सी एवरीथिंग अबाउट इट, एंड सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पॉसिबिलिटीज ग्रुप 2, मुझे ना एक डिवाइन यूनियन फील हो रहा है आपका। सो ट्रस्ट मी, अगर आपका रिलेशनशिप्स या फिर फ्रेंडशिप्स या फिर कोई भी रिलेशनशिप इन जनरल को लेके अगर कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस है भी, कि अगर आपने दोस्तों का ब्रेकअप देखा हो या फिर पेरेंट्स में प्रॉब्लम देखा हो या फिर आसपास के लोगों में, ट्रस्ट मी वो सारा बस आपका डर है। एंड अगर कुछ भी डर आपको रिलेशनशिप या मैरिज को लेके है, वो डर आपका कभी सच होगा ही नहीं, वो जस्ट दिमागी डर है आपका, ओके। योर रिलेशनशिप, मतलब मैरिज वाला रिलेशनशिप, योर मैरिज इज अ डिवाइन यूनियन जो कि पहले से प्लान आउट किया हुआ है, एंड यू आर गोइंग टू मीट अ सर्टन समवन एट अ सर्टन टाइम, एंड उन्हीं से आपकी शादी होगी। एंड यस, इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। उस पर्सन के साथ यू आर मेंट टू गो थ्रू अ जर्नी। कभी कभी वो जर्नी बहुत अच्छा होगा, कभी कभी बहुत बुरा होगा, बट ट्रस्ट मी, एक दूसरे का साथ आप लोग कभी नहीं छोड़ोगे, एंड नहीं ट्रस्ट तोड़ोगे एक दूसरे का। एक दूसरे से सीखोगे आप लोग कुछ कुछ चीज़ें, एक दूसरे को सिखाओगे आप लोग कुछ कुछ चीज़ें। सो इट इज़ अ डिवाइन यूनियन जहाँ पे आपने एंड उस पर्सन के सोल ने डिसाइड किया है कि साथ में जर्नी करेंगे, अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, बुरी चीज़ें एक्सपीरियंसेस करेंगे, ताकि नेगेटिव कर्मा को शेड आउट कर सके एक दूसरे का, एंड इट विल बी अ वेरी सोल ग्रोइंग जर्नी, ओके। अगर आप लोग क्यूरियस हो कि हु इज़ योर फ्यूचर पार्टनर, हु आर यू गेटिंग मैरिड टू, तो मैंने
इस पे भी प्लेलिस्ट बना के रखा है, प्लीज़ लव एंड रिलेशनशिप वाले प्लेलिस्ट में जाओ। एंड वहाँ पे ऑलरेडी मैंने टाइमलेस रीडिंग्स करके रखा है, मेरी ऑलमोस्ट सारी रीडिंग्स ही टाइमलेस होती है अनटिल एंड अदरवाइज अगर मैंने डेट मेंशन कर रखा हो। ओके, तो देख लेना, वहाँ पे आपको शायद से मिल जाए कि हु इज़ दिस पर्सन, व्हेन आर यू गोइंग टू मीट हिम। ओके, तो मैरिज रीडिंग मैंने पहले भी कर रखा है। आई एम सेंसिंग कि आफ्टर मैरिज आपके जो हस्बैंड होंगे या फिर वाइफ होंगे या फिर आपके जो स्पाउस होंगे, दैट पर्सन विल चेंज योर वर्ल्ड अ लॉट। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने बिफोर मैरिज नहीं सीखी होगी या फिर आपको आइडिया भी नहीं होगा, दैट पर्सन विल ओपन अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर यू, a whole new world for you. Okay, in a positive way, मैं negative way में नहीं बोल रही हूँ। That person will open up a whole new world for you and that person will also help you heal. आपके जो स्पाउस होंगे, हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, आपके जो स्पाउस होंगे वो आपकी हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। यस, मे बी आपके अंदर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं या फिर डर है, या फिर मे बी कुछ लोग डिवोर्स्ड हो ऑलरेडी, या फिर एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप में थे बट वो ब्रेक हो चुका है कभी पास्ट में, या फिर बहुत सीरियस बेस्ट फ्रेंड के साथ भी बहुत लोग जुड़ जाते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंडशिप किसी को इतना ट्रस्ट किया बट वो बेस्ट फ्रेंड हमें छोड़ के चली गई, या फिर बेस्ट फ्रेंड छोड़ के चला गया। तो वैसा अगर कभी दिल दुखा है, देन नो दैट कि उस इवेंट की वजह से आपके अंदर ना काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं, एंड उन ब्लॉकेजेस को कॉन्ट्रडिक्ट एंड हील आपके ये स्पाउस करेंगे। ओके, बिकॉज हम सेंसिंग कि आप कितना भी क्यों ना ट्राई कर लो, इन ये जो ब्लॉकेजेस जो डायरेक्टली आए हैं, कुछ लोग के इनडायरेक्ट ब्लॉकेजेस भी मुझे फील हो रहा है कि मे बी बचपन में कभी किसी को झगड़ते देखा हो, वो सीप इन कर चुका है। ओके, तो वो भी हो सकता है। तो जो भी है, नो दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस विल हेल्प यू हील ऑल दोज थिंग्स बाय शोइंग, ओके, बाय एक्शन। जब आप उनको देखोगे कि वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ही इज ट्रीटिंग यू काइंडली, ही इज ट्रीटिंग यू नाइसली, या फिर शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो आपको धोखा नहीं दे रही है, वो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रही है, दैट पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ यू, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि लोग बुरे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। एंड यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन पॉजिटिव थिंग्स अगेन। जहां जहां पे आपका बिलीफ नेगेटिव है ना, भले ही अपने करियर को लेके हो, भले ही रिलेशनशिप्स को लेके हो, भले ही अपने आप को लेके हो, कि अगर आप में खुद में कुछ इनसिक्योरिटीज है, जैसे एक वियतनामीज व्लॉगर है, आई जस्ट लव हर। वो बोलती हैं कि जब वो वियतनाम में थी, उनको बहुत बॉडी शेमिंग किया जाता था, एंड ऑब्वियसली एशियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसी होती है कि यू नीड टू बी वेरी फेयर, पतली होना है, ये होना है, वो होना है, लंबे बाल होना है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो खुद को ढालती थी। एंड जब वो जर्मनी में गई, शी गॉट अ जर्मन बॉयफ्रेंड, मतलब ऑनलाइन ही शी गॉट टू, शी केम अक्रॉस हिम, तो वो ऑनलाइन रिलेशनशिप पहले था, फिर वो मूव की उनके साथ, जर्मनी में रह रही हैं अभी। शी गॉट टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स। ओके, लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, इट्स अबाउट हाउ वी एक्सेप्ट एंड लव आवर सेल्व्स। तो उनके बॉयफ्रेंड की वजह से शी गॉट टू लव हर ओन सेल्फ, एंड उनकी जो इनसिक्योरिटीज थी उनको वो ओवरकम कर पाई, वो खुद में सेल्फ लव बढ़ा पाई। ओके, सो उनके बॉयफ्रेंड का कितना बड़ा हाथ था उनके खुद के सोल जर्नी में, राइट, उनके सेल्फ डिस्कवरी में, उनके सेल्फ लव में। तो सिमिलरली आई एम फीलिंग कि योर हस्बैंड और वाइफ और योर स्पाउस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आप खुद को ज़्यादा प्यार करने लगो, उनकी वजह से आप खुद से ज़्यादा प्यार करने लगोगे, खुद को ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगोगे। काफ़ी सारी चीज़ें जिसको लेके आपका एक नेगेटिव आउटलुक है ना, वो चेंज होकर पॉजिटिव आउटलुक में वो चीज़ बदल जाएगी। ओके, सो दे विल एक्ट एज अ हीलर फॉर यू, दे विल एक्ट एज अ मेंटर फॉर यू, कि गुरु का काम करेंगे, हीलर का काम करेंगे। वो आपको इतना प्यार एंड अंडरस्टैंडिंग वो देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं यार, लोग गलत नहीं होते हैं, वो लोग गलत थे जो लोग उस टाइम मेरे लाइफ में आए थे। ओके, इट विल बी अ वेरी फुलफिलिंग रिलेशनशिप, वेरी फुलफिलिंग। आपको सबका प्यार मिलेगा। ओके, एवरीवन
आफ्टर योर मैरिज विल लाइक यू, ओके, लव यू, सिर्फ लाइक नहीं, दे विल लव यू। तो वो भले ही आपके स्पाउस हो गए, भले ही स्पाउस के घर वाले हो गए, भले ही रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स हो गए, एक्सेट्रा, नो दैट यू विल बी लव्ड बाई एवरी वन बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन। तो यू आर अ गिविंग पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन। तो आप जितना उन लोगों के लिए करोगे, अगर नहीं भी करो तो भी दे विल लाइक यू, बट नो दैट कि जो छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ें भी अगर उन लोगों के लिए करो, लाइक हमेशा बड़ी चीज़ें ही रिफ्लेक्टिव नहीं होती है, ओके, अगर छोटी चीज़ें भी आप, आई एम सेंसिंग कि आपका लव लैंग्वेज ही ना छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है, जो कि शायद से आप भी नहीं समझ पाते हो। आपको लगता है ये तो सब लोग करेंगे, बट नहीं, दैट इज योर ओन चार्म, ओके, दैट इज योर ओन लव लैंग्वेज। तो आई एम सेंसिंग कि ऐसी जो भी चीज़ें आप करोगे जो कि आपको खुद भी रियलाइज नहीं होगा, ओके, जैसे मैंने कुछ मतलब जैसे कुछ लोग का मैंने देखा है कि ऐसे सोचो कोई कपल है, तो एक पर्सन बैठ रहा है, तो जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उन्होंने बस सीट को ऐसे झाड़ दिया और फिर बैठने बोला। सो इट इज जस्ट अ स्मॉल जेस्चर ऑफ काइंडनेस, ठीक है, इट शोज की हाउ मच शी केयर्स। तो सिमिलरली मुझे फील हो रहा है कि आप ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो करोगे जो आपको रियलाइज नहीं होता है, लोग उस चीज़ को देखेंगे एंड दे विल रियली फॉल इन लव विथ यू, ओके, हर कोई, दे विल रियली लव यू। आप लाइक ऐसा सीन हो जाएगा कि आपके बिना आपके स्पाउस एज वेल एज उनके घर वालों का मन नहीं लगेगा। अगर साथ में रहो देन नो दैट कि किसी का मन नहीं लगेगा आपके बिना। अगर आप सिर्फ अपने स्पाउस के साथ रहो देन नो दैट कि उनका मन आपके बिना बिल्कुल नहीं लगेगा। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यू गाइज विल बी अनसेपरेबल। आप लोग साथ में घूमोगे, आप लोग साथ में इधर उधर जाओगे, जहाँ भी जाओगे एक साथ टाइम आप लोग एंजॉय करोगे। बहुत लोग का मैंने देखा है कि रिलेशनशिप में तो है या फिर मैरिज में तो है, बट एक दूसरे का साथ उतना एंजॉय नहीं करते हैं। बट आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप दोनों एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, साथ में चीज़ें करना पसंद करोगे। यू विल बी योर स्पाउसेज गो टू पर्सन एंड आपके स्पाउस के लिए यू विल बी देयर गो टू पर्सन, ओके। तो एक दूसरे, यू विल बी ईच अदर्स नंबर वन। बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, एज वेल एज लवर्स वाली एनर्जी भी फील हो रही है। तो नो मैटर ये लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, यू विल लव ईच अदर फ्रॉम द डीपेस्ट ऑफ पार्ट्स, ओके। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। एज आई सेड बिफोर कि ये रिलेशनशिप जो है होगा ना, इट विल बी ग्रोथ ओरिएंटेड। तो आप देखोगे कि ईच एंड एवरी ईयर आप दोनों ऐसे जर्नी से निकल रहे हो कि जब एक साल बाद आप लोग पीछे मुड़ के एक दूसरे को देखोगे, आप लोग को लगेगा कि अरे मैं तो कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका हूँ, कितना ज़्यादा मैच्योर हो चुका हूँ, मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, मैं कितना ज़्यादा लविंग पर्सन हो चुका हूँ, ओके। तो ईच एंड एवरी ईयर यू विल बिकम, you as well as your spouse will become a better and better version of each other, okay। बेटर एंड बेटर वर्जन में आप लोग चेंज होते जाओगे, इवॉल्व होते जाओगे इन दिस रिलेशनशिप। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके थ्रू काफ़ी सारे लोगों को भी हेल्प मिलेगी। तो मे बी आप लोग हीलर्स हो, मतलब आप दोनों के यूनियन के थ्रू काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग मिलेगी या फिर हेल्प मिलेगी। तो मे बी आप लोग कुछ साथ में किसी को दान दोगे या फिर गरीबों में कुछ बांटोगे या फिर एनिमल्स में हेल्प करोगे या फिर साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करोगे या फिर एज हीलर्स ही या फिर एज स्पिरिचुअलिस्ट्स लोगों को हेल्प करोगे। जैसे एडन लॉरेन वॉरेन थे, वो लोग साथ में काम करते थे एंड दे हैव हेल्प्ड thousands of people, okay। सिमिलरली काफ़ी सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो कि सेम प्रोफेशन में होते हैं ना, उनके थ्रू काफ़ी सारे लोगों को हीलिंग मिलती है। तो कुछ एक है कि आप लोग के डिवाइन यूनियन के थ्रू काफ़ी सारे लोगों को मदद भी मिलेगी। आई एम सेंसिंग दिस थिंग। पैसा बहुत आएगा आप लोग के पास, बहुत आएगा, ओके। एंड आई एम सेंसिंग कि आप लोगों का, देखो डिंग भी हुआ सो दिस इज अ कन्फर्मेशन। आप लोग का ना मनी माइंडेड आउटलुक नहीं रहेगा। आई डो नॉट नो कि आपका अभी माइंडसेट कैसा है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का माइंडसेट अभी कैसा है, बट मैक्सिमम टाइम्स लोगों का ना मनी ओरिएंटेड माइंडसेट होता है कि इस महीने कितना कमाऊँ, किस महीने कितना खर्चा हो गया, इतना पैसा कमाना है, इतने टाइम तक इतना सेव करना है, ये गाड़ी इतने टाइम तक खरीदनी है। बट नो दैट कि आप लोगों का ना ऐसा माइंडसेट होगा कि यू बोथ विल अंडरस्टैंड द एनर्जीज एंड यू विल अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मनी एंड अबंडेंस आर जस्ट बाई प्रोडक्ट्स, ओके। वो बाई प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। 99.9% लोगों को लगता है कि पैसा ही मेन चीज़ है, नहीं। पैसा इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट जो अपने आप से आता है, ओके। पैसा झक मार के अपने आप से आता है एंड दैट इज द ट्रूथ। एक बार आप अपने सोल पर्पस से सही से अलाइंड हो जाओ एंड सही जगह पे अपनी एनर्जी, अपना ईमानदारी एंड अपना टाइम दो ना, तो नो दैट कि पैसा इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, वो अपने आप से आएगा, वो अपने आप से ग्रो करता है, ओके। लोग यूजुअली पैसे के पीछे भागते हैं कि अच्छा खुद को एस्टैब्लिश करना है, अच्छा जॉब चाहिए, एट्सेट्रा। नहीं, अच्छा जॉब इज
डज नॉट मीन कि पैसा आप तक रहेगा। कितने लोग तो बहुत कमाते हैं लेकिन हाथ में एक पैसा नहीं रहता है। ओके, कुछ कुछ मेरे ही क्लाइंट्स ऐसे हैं कि दे टेल कि इतना कमा रहे हैं, लाइक लिटरली महीने में 12-13 लाख कमा रहे हैं, बट हाथ से उड़ जा रहा है पूरा पैसा। कहाँ पे? दे डोंट नो। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हर महीने अपने आप से आ रही हैं। ओके, तो नो दैट कि आप एंड आपके स्पाउस, यू वोंट बी इन लैक मेंटालिटी, यू वोंट बी चेजिंग द मनी, यू वोंट बी चेजिंग मनी, जिस वजह से मनी अपने आप तक आएगा। यू बोथ विल बी वेरी अलाइन टू योर लाइफ पर्पस। दोनों साथ में लाइफ पर्पस से बहुत ज़्यादा अलाइन रहोगे। एंड एक बात तो ये भी है कि आप दोनों का मिलन ही, आप दोनों का शादी ही, आप दोनों का यूनियन ही इज इन इटसेल्फ इन अलाइनमेंट विथ योर लाइफ पर्पस, जिस वजह से आप देखोगे कि अपने आप से ही अबंडेंस बढ़ रहा है, अपने आप से ही करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अगर किसी को बिजनेस करने का शौक है तो बिजनेस अपने आप से ग्रो हो रहा है। किसी को अगर चैरिटी करने का शौक है तो चैरिटी अपने आप से हो रही है। ओके, सो एवरीथिंग विल बी डिवाइनली गाइडेड फॉर यू। ऐसा लाइफ स्टाइल होगा आपका। यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये बॉन्ड, ये तो पहले ही पता चल गया था कि ये बॉन्ड ऑब्वियसली पास्ट लाइफ का ही है। इट्स नॉट दैट कि आप लोग फर्स्ट टाइम मैरिज में हो या फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ हो। पहले भी काफ़ी सारे लाइफ टाइम्स आप लोग मैरिज के यूनियन में ही रहे हो, जिस वजह से आप देखोगे कि चीज़ें ईजी होंगी। आई एम सेंसिंग कि स्टार्टिंग, अगर सोचो कि आपका लव मैरिज है तो स्टार्टिंग के 3 साल में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऊंच नीच वाला, लाइक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। ओके, बट उसके बाद चीज़ें स्मूथ होंगी। एंड अगर ये अरेंज्ड मैरिज है देन एक्सपेक्ट कि स्टार्टिंग के 3 साल मैरिज के बाद छोटी मोटी इश्यूज आ सकती हैं, उसके बाद चीज़ें स्मूथ होंगी। बट वो 3 साल का पीरियड थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला होगा, बिकॉज जब कुछ पॉजिटिव होना होता है ना, उससे पहले एनर्जीज बैलेंस आउट होनी होती है। जब ऐसा डिवाइन यूनियन साथ में होता है तो एनर्जीज का अपहीवल होता है, तो कुछ कुछ एनर्जीज निकलती हैं, कुछ कुछ एनर्जीज न्यू क्रिएट होती हैं। सो जिस वजह से आप देखोगे कि शायद से लाइक लाइफ बहुत फास्ट मूविंग हो गया, या फिर कभी कभी अचानक से आपको एंग्जाइटी आने लगा, या फिर आपके स्पाउस को अचानक से एंग्जाइटी आने लगा कि क्या हो रहा है लाइफ में, पता नहीं काम कैसा होगा एक्सेट्रा। तो नो दैट कि ऐसे कुछ कुछ ना कुछ ऊपर नीच टर्मोइल, ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच झगड़ा वगैरह, उतना झगड़ा वगैरह का नहीं लग रहा है, बट कुछ ना कुछ करियर या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टर्मोइल या डिससेटिस्फैक्शन या फिर एंग्जाइटी आ सकती है स्टार्टिंग के 3 साल। उसके बाद थिंग्स विल बी फाइन। अगर शादी नहीं हुआ है, सिर्फ इफ इट्स अ लव मैरिज, तो स्टार्टिंग का जो 3 साल है ना, वो उसमें झगड़े को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लो। ओके, थोड़ा सा झगड़ा भी हो सकता है बिकॉज कर्मा निकलना है। बट अगर अरेंज मैरिज है तो स्टार्टिंग के 3 साल झगड़ा उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट वही डिफरेंसेस इन एनर्जीज को बैलेंस आउट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ऑल एंड ऑल इट विल बी अ रियली हैप्पी एंड हीलिंग एंड ग्रोथ ओरिएंटेड मैरिज मैं बोलूँगी, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी इन इट। बहुत खुश रहोगे आप, एंड yes, it will be a divine union for sure. Okay, so I guess that is it for today. Group 2, अगर रीडिंग अच्छी लगी then प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज मे बी आपके थ्रू किसी और को भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग टू बी आफ्टर मैरिज। तो क्या क्या चीज़ें होंगी अच्छी, अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो भी हम देखेंगे, ताकि आप प्रिपेयर्ड रह सको, या फिर ताकि आप अपने एफर्ट्स के थ्रू एंड अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चीज़ों को चेंज कर सको, इफ़ कर्मा अलाउज इट। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, मुझे आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। किसी को अगर मैरिज रिलेटेड और भी रीडिंग्स देखनी है तो मैंने लव एंड रिलेशनशिप्स नाम का एक प्लेलिस्ट बना रखा है। अब वहाँ पे वहाँ पे और भी रीडिंग्स इस टॉपिक पे देख सकते हो। सो सॉरी गाइस, आपके लिए एक एडवाइस आ रहा है कि किसी को बिना जान के उसे शादी मत कर लेना। लाइक बहुत लोग का होता है कि
रिलेशनशिप में आए, एकदम हीटेड वाला रिलेशनशिप है, एकदम पैशनेट है, बहुत अच्छा लग रहा है उसके साथ, एंड 1-2 साल में शादी कर लिया। ओके, फिर शादी के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। या फिर कुछ कुछ लोग का जैसे अरेंज्ड मैरिज का भी ऐसा होता है कि ताकि टाइम ना निकल जाए, जल्दी जल्दी, हाँ आज पता चला कि ये पर्सन है, उनसे फिक्स कर लिया शादी, नेक्स्ट ईयर में शादी कर लिया ना। आपके डेस्टिनी का एक पार्ट ये है, ओके, आई एम सेंसिंग अ पिवटल पॉइंट इन योर डेस्टिनी। वहां पे आप जो डिसीजन लोगे वो आपके मैरिड लाइफ को या तो अच्छा बना सकता है या फिर बहुत बुरा बना सकता है। ओके, तो वो पिवटल डिसीजन वही चीज़ है। किसी पर्सन को 3 साल से कम जाने उससे शादी नहीं करना, बिकॉज तब जाके शायद से ये मैं लव मैरिजेस की बात कर रही हूँ। ओके, तो जो लोग किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हो, नो मैटर वो पर्सन कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी आपको प्यार क्यों ना करे, नो मैटर आप उनको कितना भी क्यों ना प्यार करो, नो दैट कि 3 साल उनको अच्छे से जानो, प्रॉपर रिलेशनशिप में 3 साल रहो, उसके बाद ही शादी का आप सोचना या फिर शादी कर सकते हो। अनटिल अनलेस 3 साल हो जाए आगे मत बढ़ना। एंड जो लोग अरेंज मैरिज जिनका होगा या फिर जो लोग अरेंज मैरिज प्रेफर करते हो, आई एम सेंसिंग कि चलो मैरिज किसी का के साथ फिक्स हो गया, ओके, उस मैरिज फिक्सेशन के 1 साल बाद ही एंगेजमेंट करना, कुछ ना कुछ बहाना देके टालना। ओके, कुछ ना कुछ बहाना देके टालना, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें उस 1 साल में आपको पता चलेंगी, सिर्फ अपने स्पाउस के बारे में नहीं बट उनके परिवार वालों के बारे में। अगर 6 मंथ्स में ही एंगेजमेंट कर लिया कि मैरिज फिक्स हुआ या फिर रोका हो गया, उसके 6 मंथ्स में एंगेजमेंट कर लिया या फिर उससे भी कम टाइम है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। 1 साल अच्छे से दो, जानो, क्योंकि यूनिवर्स ही अपने आप से निकालेगा काफ़ी सारी चीज़ों को, एंड यू विल गेट टू नो कि ओके ये नहीं पता था इस पर्सन के बारे में, ये नहीं पता था इस फैमिली के बारे में। ओके, तो यू विल हैव अ चांस कि हाँ आप स्टेप बैक ले सको। लेकिन जैसे ही आप सोचोगे कि देखो आई नो पॉसिबल नहीं होता है, ये बोलने की बात है आपको लगेगी, बट कुछ ना कुछ बहाना देना यार, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप गलत रिश्ते में पड़ सकते हो परमानेंटली अगर आपने जल्दबाजी की तो ये एक पिवटल पॉइंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, विच इज़ आइदर मेकिंग दिस रीडिंग और ब्रेकिंग दिस रीडिंग। ओके, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका या तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा या फिर मैरिड लाइफ में इश्यूज आएंगे। ओके, सो नाउ आई विल बी चैनलिंग कि अगर आपने इस इशू को सॉल्व कर लिया, क्योंकि आप तक गाइडेंस पहुंच गया है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इस इशू को सॉल्व कर लोगे, आप खुद को एज वेल एज अपने स्पाउस को या फिर जो जो भी रिश्ता आपके लिए आता है उसको टाइम दोगे। एंड अगर वो आपने कर लिया एंड इफ यू एंड अप विद द करेक्ट पर्सन, तो फिर आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी आपकी। ओके, ओके, एक बार आपने ये बुलेट डॉज कर लिया ना, तो नो दैट कि यू विल कम अक्रॉस अ पर्सन जो कि बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हैं। स्पेशली आई एम सेंसिंग कि वो एक बहुत हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली इंटेलिजेंट बोल सकते हो, या फिर एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि बिल्कुल आपके टाइप के हैं। तो अगर आपके टाइप के पर्सन है कि डाउन टू अर्थ है या फिर इंट्रोवर्टेड है, तो दैट पर्सन विल बी लाइक दैट। अगर आपके टाइप के पर्सन है कि एक्सट्रोवर्टेड है, एकदम आउटगोइंग है, तो वैसे होंगे। ओके, सो नो दैट कि वो काइंड ऑफ आपके टाइप के होंगे। ऑल्सो दैट पर्सन विल बी वेल अकॉम्प्लिश्ड, वो बहुत ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड होंगे अपने लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अचीव कर ली होगी। इंटेलिजेंट पर्सन होंगे एंड दे विल वैल्यू यू। ओके, दैट पर्सन विल वैल्यू यू। आई एम सेंसिंग कि आफ्टर मैरिज शायद से 1-2 महीने आपको लगे कि ये पर्सन मुझे उतना अंडरस्टैंड नहीं करता है, या फिर शायद से पर्सन करे बट घर वाले शायद से उतना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। 1-2 महीने गिव योर सेल्फ टाइम, थोड़े से एडजस्टमेंट्स, इमोशनल एडजस्टमेंट्स करने के लिए, बिकॉज आई एम सेंसिंग बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी बट इमोशनली आपको थोड़ा सा, जैसे होता है ना, शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, एंड ये बहुत बड़ा चेंज है। भले ही वो खुद में करें, मतलब भले ही वो न्यूक्लियर फैमिली हो कि शादी के बाद लड़का लड़की सिर्फ साथ में रह रहे हैं या फिर इन लॉज साथ में रहे। ओके, तो नो मैटर वॉट, मैरिज इज अ बिग स्टेप विद अ लॉट मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व। तो नो दैट कि जाने अनजाने में हमारा माइंड कुछ कुछ चीज़ों को ले लेता है। तो आई एम सेंसिंग कि शादी के 1-2 महीने तक योर माइंड, योर इमोशंस विल बी हाइटेंड, तो जिस वजह से आपको शायद से छोटी छोटी चीज़ों से डर लगेगा, या फिर छोटी छोटी चीज़ें आपको टेंशन देंगी, या फिर आपको बुरा लग जाएगा कि अरे इसने तो शादी से पहले मेरे से ऐसे बिहेव नहीं करता था, शादी के बाद क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। तो
अननेसेसरी केओस आपका माइंड क्रिएट करेगा, ओके, इररिलेवेंट केओस जो कि एक्चुअल है भी नहीं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताएगा, नेगेटिव चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के आपका माइंड आपको बताएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल आप फील कर सकते हो, बट नो दैट कि उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है। 1-2 महीने बाद वो अपने आप से काम डाउन हो जाएगा एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये तो बस मेरे डर थे, ये रियलिटी नहीं है। बाकी अगर आप इस अच्छे वाले पर्सन से शादी करो ना, यू विल लिव अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ। आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी, आपको इज्जत की कभी कमी नहीं होगी। दैट पर्सन विल कीप यू विथ अ रियली गुड हार्ट। दैट पर्सन विल गिव यू टाइम, एनर्जी, मटेरियलिस्टिक गेन्स, भले ही वो किसी भी रोल में क्यों ना हो, भले ही यू आर द मेल एंड शी इज द फीमेल, या फिर यू आर या फिर रिवर्स द जेंडर्स या वॉट एवर जेंडर इट माइट बी, नो दैट की रोल्स ऐसी होंगी कि योर पर्सन विल बी द गिवर एंड यू विल बी मोर ऑफ अ रिसीवर। ऐसी वाली एनर्जी होगी मॉनिटरीली, ओके, कि वो मॉनिटरीली एंड मटेरियलिस्टिकली आपका ख्याल रखेंगे ज्यादा एंड आप उनका इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ज्यादा ख्याल रखोगे, ओके। तो बैलेंस इन एनर्जीज ऐसी आएंगी, ओके, कि एक इन वन वे वो आपका ख्याल रख रहे हैं एंड दूसरे वे आप उनका ख्याल रखे हो, नो मैटर व्हाट द जेंडर इज हियर, ओके। ग्रुप 3, आई एम सेंसिंग कि जो भी आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं रिगार्डिंग मैरिज या फिर रिगार्डिंग रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप्स, या फिर अगर पास्ट में कुछ किसी ने आपको हर्ट किया हो या फिर कुछ आप हर्टफुल सिचुएशन से गुजरे हो, तो उसको लेके हीलिंग स्टार्ट कर दो। बिकॉज हम स्ट्रांगली सेंसिंग कि अगर उस पार्ट को हील नहीं किया तो शादी के बाद, लाइफ आफ्टर मैरिज, आपके उस नेगेटिव एक्सपीरियंस, वो आपका वो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बढ़ता रहेगा सबकॉन्शियसली एंड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में लाएगा, आपके मैरिज में लाएगा, ओके। तो कुछ एक अनहील्ड पार्ट है आपका, उसे हील करो, भले हो पोनो पोनो से या फिर भले ही चाइल्डहुड हीलिंग से या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग से, वॉट एवर इट बी, किसी भी मेथड से, जो भी मेथड आपको लगे कि आपके लिए बेस्ट है, उस चीज़ को यूज़ करो एंड अपने उस नेगेटिव पैटर्न को या फिर अपने पास्ट के उस अनहील्ड पार्ट को हील करो, ओके। अभी से अगर करोगे तो तब जाके मैरिड लाइफ में वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं, लेकिन अगर नहीं किया तो नो दैट कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली इट इज प्रेजेंट एंड सबकॉन्शियसली वो ग्रो करने लगेगा आफ्टर यू गेट मैरिड। आप में से कुछ कुछ को ऐसा लग सकता है कि आपके स्पाउस आपको उतना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बट नो दैट कि इट्स बिकॉज, जैसा मैंने बोला कि डायनामिक्स ऐसा रहेगा कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपके स्पाउस आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे, दे विल बी द गिवर, एंड इमोशनल चीजों में, साइकोलॉजिकल चीजों में, एनर्जेटिकल चीजों में यू विल बी द गिवर, ओके, यू विल बी द प्रोवाइडर एंड दे विल बी द रिसीवर। तो परफेक्ट यिन एंड यांग की बैलेंस एनर्जी है। अगर आपको लगे कि आपको ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए अपने स्पाउस के साथ, या फिर वो मुझे क्यों नहीं समझते, देन नो दैट कि शायद से वो आपको उतना नहीं समझेंगे, क्योंकि एक लेवल तक वो समझेंगे, लेकिन उससे ज्यादा अगर किसी को देखो, कुछ कुछ लोग जैसे मैंने देखा है कि दे से कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे ज्यादा समझती है रादर देन माय बॉयफ्रेंड, ओके। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे फील हो रहा है कि जो आप अंडरस्टैंडिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड से या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड से एक्सपेक्ट करोगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपको शायद से अपने स्पाउस से नहीं मिलेगी, बट देन अगेन दैट इज व्हाट इज मेंट टू बी। इसीलिए वहां पे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग खुद में लानी होगी, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा जबरदस्ती उनसे झगड़ा करके अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करो ना सिचुएशन में, तो तब मॉनिटरी इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। बिकॉज कहीं पे तो एनर्जी जानी है ना, तो जब चीज़ें परफेक्ट बैलेंस में है, आप उसका बैलेंस अगर बिगाड़ोगे ज़बरदस्ती, तो नो दैट कि आपको पैसे के या फिर मॉनिटरी इश्यूज या फिर फिजिकल कोई इश्यूज में भी, इंटीमेसी में, वो सब में इश्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी नो दैट कि इट विल बी अ रियली गुड मैरिज। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ही अच्छा होगा एकदम ड्रीमी होगा, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि आप दोनों यू बोथ विल ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, ओके।
तो जिस वजह से आप देखो कि कहीं कहीं पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ रही है एंड कहीं कहीं पे वो ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं. ओके, इट विल बी अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप दोनों, आई एम सेंसिंग कि आप दोनों शायद से न्यू सोल्स हो या फिर आपके जो स्पाउस होंगे वो शायद से न्यू सोल हैं. तो जिस वजह से ना आप लोग इस मैरिज को, इट इज़ अ पैक्ट जहाँ पे एक्सपीरियंस करने आए हो चीज़ें एंड ग्रो करने आए हो चीज़ें, रादर देन हील करना या फिर लेट गो करना एटसेट्रा. तो ग्रो करना एंड एक्सपीरियंस करना, ये चीज़ें आपके मैरिज का थीम होगा. जिस वजह से यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ओके, यहाँ पे चीज़ बिगड़ी, ये चीज़ मुझे अभी सॉल्व करनी है, यहाँ पे वैसी चीज़ बिगड़ी, ये चीज़ वो सॉल्व करेंगे. ओके, सो इट विल बी जस्ट लाइक अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को, एक दूसरे के पैटर्न्स को, एंड फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा. नो दैट कि फुलफिलिंग रहेगा, बट वही कभी कभी एक्सपेक्ट करना कि अप्स एंड डाउन्स ऑफ एनर्जी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, झगड़े फसाद हो सकते हैं बीच बीच में, नॉट ऑल ऑफ द टाइम. एंड यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि ये 100% अपना खुद को दे, आपको देंगे. ठीक है, बिकॉज इट इज मेंट टू बी 50-50 फॉर बोथ ऑफ यू. आप 50% ला रहे हो टेबल में, वो 50% ला रहे हैं. जहां पे यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम योर स्पाउस, वहां पे प्रॉब्लम आएगी. अदरवाइज अगर वहां पे एक्सपेक्टेशंस ना रखो ज्यादा कि हाँ ठीक है, रीडिंग में ऐसा आया था, आई विल अंडरस्टैंड इट, तब जाके कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. एनर्जी से एकदम बैलेंस में रहेंगी, बहुत फुलफिलिंग रहेगा. यू गाइज विल एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, एक दूसरे का कंपनी बहुत एंजॉय करोगे. अच्छी खासी फ्रेंडली वाइब्स रहेंगी, प्यार भी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा. बट हाँ, बहुत ज्यादा प्यार नहीं रहेगा. आई एम सेंसिंग लाइक कुछ लोग का होता है कि एकदम जिएंगे तो इन्हीं के साथ, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, वैसा वाला प्यार नहीं रहेगा. बट प्रॉपर ट्रू लव रहेगा कि हाँ, आई अंडरस्टैंड इट, आई गिव रिस्पेक्ट टू माई स्पाउस, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, प्यार रहेगा, वैसे वाला. एक्सट्रीम इमोशंस मुझे कुछ नहीं फील हो रहे, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव. तो नो दैट इट विल बी अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप. कि ऐसा नहीं कि बहुत नेगेटिव झगड़े हो गए, बहुत खराब से एकदम बात ही नहीं करो, वैसा कभी कुछ नहीं होगा. इट विल बी अ बैलेंस्ड एनर्जी. एंड न ही एकदम वो एकदम लवी डवी वाले वाइब्स होंगे कि हनीमून फेज में ही जिंदगी भर रह गए, वैसा भी नहीं होगा. ओके, बट इट विल बी अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मुझे फील हो रहा है. सो यू नीड टू कम्युनिकेट अ बिट. जब भी आपको लगे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है तो कम्युनिकेट करना, बाकी सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. नो दैट कि इट विल बी अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको खुद अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी लानी पड़ेगी कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, या फिर कैसे आपके स्पाउस, व्हाट इज़ देयर थिंकिंग, व्हाट इज़ देयर माइंडसेट, एंड उसके हिसाब से कैसे आप उन्हें चीज़ें कन्विंस करो या फिर उन्हें कैसे चीज़ें समझाओ. ठीक है, सो यू नीड टू स्टडी योर स्पाउस अ बिट. एंड जो भी ज्यादा टर्मोइल होगा ना, मुझे फील हो रहा है कि वो स्टार्टिंग के 1 साल के अंदर ही होगा. उसके बाद चीजें अपने आप से सॉल्व हो जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगी, एंड इट विल बी अ नाइस लाइफ. ओके, नाइस एंड हैप्पी लाइफ, नाइस एंड हैप्पी लाइफ. ना कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, ना कुछ एक्स्ट्रा लवी डवी वाले पॉजिटिविटीज, बट अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी रिलेशनशिप. ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. ग्रुप नंबर 3, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी. मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय.